मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं होती, असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा कहाँ होती है? क्या वो सब देख रही होती है या फिर किसी और दुनिया में जा चुकी होती है? जब इंसान आखिरी सांस लेता है उसी पल शरीर और आत्मा का बंधन टूट जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत कहीं दूर नहीं जाती। वो कुछ देर अपने ही शरीर के आसपास ठहरती है, जैसे कोई घर छोड़ने से पहले आखिरी बार हर कोना देखता है। वैसे ही आत्मा भी अपने जीवन को देखती है। पहले कुछ समय में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, आवाज देना चाहती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यही वो पल होता है जब आत्मा पहली बार अकेलापन महसूस करती है। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होने लगता है कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। यहीं से शुरू होती है एक अजीब यात्रा। कुछ आत्माएं शांति में होती है, जिन्होंने जीवन में सच्चाई और संतुलन रखा, लेकिन जिनके भीतर पछतावा, क्रोध या अधूरी इच्छाएं होती है, उनके लिए यह समय भारी हो जाता है। उन्हें बार बार वही पल याद आते हैं जो उन्होंने गलत किए थे। अब 24 घंटे के करीब आत्मा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। कहा जाता है इस समय एक अदृश्य शक्ति उसे बुलाती है। कुछ ऐसे नए का द्वार आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन जैसे एक फिल्म की तरह चलने लगता है। हर अच्छा काम, हर बुरा निर्णय, सब कुछ बिना छुपे सामने आ जाता है। और सबसे गहरी बात यह है, यहाँ कोई और जज नहीं करता। आत्मा खुद अपने कर्मों को महसूस करती है। दूसरे को दिए हुए हर दर्द को वो खुद जीती है, और जो खुशी उसने दी थी वो भी कई गुना होकर लौटती है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, वो खुद को समझने लगती है। तो सवाल ये नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, सवाल ये है कि हम आज क्या कर रहे हैं जिसे कल हमारी आत्मा महसूस करेगी।